सादर अभिवादन। कक्षा अष्टम, विषय विज्ञान, अध्याय 3, संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक के अभ्यास प्रश्नों को हम हल कराएंगे। अभ्यास प्रश्न 1, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होते, उन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशे की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायनों से मिलती है जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। व, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। इसका उत्तर ख है, इसलिए हम ख पर सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा मानव निर्मित कृत्रिम रेशे। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान की जगह लिखेंगे पेट्रो रसायन। ग, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान पर लिखेंगे संश्लेषित रेशा। प्रश्न 4, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं पैराशूट, तंबू। वैसे रस्से के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। इसको हम आपको पढ़ाते समय बता दिए हैं, इसलिए आप अपने से लिखेंगे। वैसे कुछ लाभ हम आपको बता दे रहे हैं। यह मजबूत और हल्का होता है, या विभिन्न रंग रूप में उपलब्ध होता है, और खाद्य पदार्थों के संचयन जब किया जाता है तो यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करता है। प्रश्न 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 4, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। थर्मोप्लास्टिक यह आसानी से मुड़ सकता है। सेकंड, गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। थर्ड, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। फोर्थ, गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण पीवीसी, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम लिखेंगे फर्स्ट, यह आसानी से नहीं मुड़ सकता। सेकंड, ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। थर्ड, इसका पुनः उपयोग नहीं होता। फोर्थ, इसको गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में ढाला जा सकता है। इसके उदाहरण के रूप में हम बैकेलाइट और मेलामाइन लिखेंगे। प्रश्न 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेगची के हत्थे, खा विद्युत प्लग या स्विच या प्लग बोर्ड। डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि यह विद्युत का कुचालक, अग्नि और ऊष्मा को सहने की इसमें क्षमता होती है। खा विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक और चिर स्थायी होता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं, तो इसका उत्तर हम बता सकते हैं कि किन्हें चक्रित किया जा सकता है। उसके अंतर्गत हम लिखेंगे खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट, पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ,
विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। प्रश्न राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। इसके उत्तर के रूप में लिखेंगे, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें क्यों खरीदनी चाहिए। तो इसका कारण है कि सूती कमीजें छिद्रयुक्त होती हैं, सूती कमीजें पसीना सोख कर शरीर को सूखा रखती हैं, जबकि मानव निर्मित कमीजें या संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती हैं और न ही छिद्रयुक्त होती हैं। प्रश्न 10 उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। उत्तर, प्लास्टिक असंक्षारक है या हवा पानी आदि से क्रिया नहीं करता, अर्थात संक्षारक नहीं है। इसके उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे, फर्स्ट, विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचयित किए जाते हैं। सेकंड, पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। थर्ड, अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। आज प्रश्न बस इतना ही। आगे हम अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों को हल कराएंगे। धन्यवाद।